हरियाणा में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। अब ये प्रक्रिया आज यानी कि 15 जून से शुरू हो चुकी है, जो कि लगभग 1 महीना यानी कि 14 जुलाई तक चलेगी। 1 जुलाई को मतदाताओं की वो सूची आएगी जिनको लेकर कोई डाउट है या फिर वो नकली मतदाता हैं या फिर कुछ और गड़बड़े होंगी। और आखिरकार 22 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट, अपडेटेड वोटर लिस्ट आ जाएगी। तो आखिर हरियाणा में कैसे रहने वाली SIR की प्रक्रिया, किन किन कर्मचारियों की, कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं, हम अब आपको बताएंगे। तो देखिए, मतदाता सूची की गहन पुनरीक्षण जो कि आखिरी बार हरियाणा में 2002 में हुआ था, तो अब हरियाणा में फिलहाल 2.07 करोड़ मतदाता हैं। तो अब ये जो 2.07 करोड़ मतदाता हैं, इनका 2002 में जो वोटर्स की लिस्ट थी उसके साथ मिलान किया जाएगा। बेशक आप अगर 18 साल के हुए हो, आपने 2024 में वोट डाला हो, 2002 में आपने जाहिर तौर पर नहीं डाला हो, लेकिन अगर आपके पिता ने, अगर आपकी माता ने या फिर अगर आपके दादा ने वोट डाला हो तो उससे भी आपका अपडेट हो जाएगा। ये बस आपको ये देखने के लिए माना जाएगा कि आप हरियाणा के हैं कि नहीं, आपका परिवार हरियाणा का है कि नहीं। मेन उद्देश्य इस SIR की प्रक्रिया का यही होता है कि ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है ये ट्रांसपेरेंट रहे, पारदर्शी रहे। इस दौरान सभी अधिकारी घर घर जाकर जितने भी मतदाता हैं उनका सत्यापन करेंगे, यानी कि वेरिफिकेशन करेंगे कि ये जिंदा है कि नहीं, ये यहां रहता है कि नहीं। अगर नहीं रहता तो इसका वोटर कार्ड कट चुका है कि नहीं, इसके नाम का वोट तो कोई नहीं डालता है। मुख्य उद्देश्य जो मैंने आपको बताया SIR का यही रहता है कि वोटिंग की प्रक्रिया पारदर्शी रहे, ताकि ये चेक किया जा सके कि कोई मतदाता 2 बार वोट तो नहीं डाल रहा। मान लीजिए आपके परिवार का कोई शख्स, उसका वोट हरियाणा में हो लेकिन अब वो हरियाणा छोड़कर जा चुका है और वो कहीं और वोट डालता है, तो उसका वोट हरियाणा में भी बना हो तो वो वोट कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस कोई परिवार ही शिफ्ट हो चुका है, उसका वोट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बस इस बात के उद्देश्य के लिए होता है, इस बात के वेरिफिकेशन के लिए होता है कि ये प्रक्रिया है मलिन ना हो, कोई भी डबल वोट ना डाले, कोई भी गलत वोट ना डाले। सिर्फ ऑथेंटिक वोटर्स, सिर्फ वेरीफाइड वोटर्स ही वोटिंग करे, सरकार चुने जो कि इस देश के नागरिक हैं, जो कि इस राज्य के नागरिक हैं। तो इसी वजह से अब हरियाणा में 2.07 करोड़ की जो आबादी है मतदाताओं की, उनका 2002 की सूची से मिलान किया जाएगा। अब इस दौरान कुछ भी गड़बड़, डाउट या कोई भी गड़बड़ी होगी, वो एक सूची आ जाएगी उन वोटर्स की 1 जुलाई को। 14 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलेगी। जब 1 जुलाई को ये वोटर्स की लिस्ट आएगी जिसमें डाउट है या फिर कोई गड़बड़ है, तो नाम ठीक करना है या कुछ और चीजें ठीक करनी है, वो 1 जुलाई के बाद शुरू हो जाएगा। आपका नाम गलत है, आपका पता अपडेट करना है और आपको नाम कटवाना है किसी वोटर का जो अगर मान लीजिए इस दुनिया में नहीं है या फिर वो यहाँ वोट नहीं करता है, तो ये सब काम 14 जुलाई तक चलेगा। और आखिरकार 22 सितंबर को फिर अपडेटेड वोटर लिस्ट आ जाएगी। आखिर इस प्रक्रिया में अब चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इस प्रक्रिया के लिए 21,000 कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 21,000 बूथ लेवल ऑफिसर घर घर, क्षेत्रों में जाकर वोटर्स की वेरिफिकेशन करेंगे। फिर 13,000 बूथ लेवल एजेंट ये काम करेंगे। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में एक इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, उसकी ड्यूटी लगी है। फिर 180 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा और भी काम को अच्छे से करने के लिए फिर 333 अतिरिक्त निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई, यानी कि प्रचुर मात्रा में अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है SIR की प्रक्रिया के लिए, जो कि घर घर जाकर ये वेरिफिकेशन करेंगे, वोटर लिस्ट को अपडेट करेंगे। तो हम बस आपसे अब यही कहेंगे, ये प्रक्रिया है, इसमें हल्ला गुल्ला ना करें, कोई गड़बड़ है उसे ठीक करवा लें। नाम अपडेट करवाना है, पता अपडेट करवाना है, जो भी है उसमें अधिकारी आपकी मदद करेंगे ही। तो शांति से आप इस प्रक्रिया में सरकार का और प्रशासन का साथ निभाएं और अपना हक जो है उसे पाकर रहें।